हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए इसी मस्ती के साथ आज आपको मैं रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ और इस रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी। एनालॉजी एनालॉजी को हिंदी में हम लोग सादृश्य परीक्षा भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जो टर्म ले रखी है सादृश्य, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सादृश्य शब्द जो है इसको दो भागों में मैंने तोड़ दिया, इसका संधि विच्छेद कर दिया। सा का अर्थ हो गया समान, और दृश्य तो आप जान ही रहे हैं, देखने वाली चीज। तो एक जैसी दिखने वाली चीज सादृश्य कहलाती है। एक जैसी दिखने वाली चीजें जो है, अगर एक से ज्यादा चीजें एक जैसी हो, चाहे वो गुण में हो, आकार में हो, प्रकार में हो, प्रकृति में हो, तो ऐसी सभी चीजों को हम सादृश्य कहते हैं। और इस सादृश्य से संबंधित प्रश्न जो है हमारे रीजनिंग में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, और बहुत अगर कायदे से इसे पढ़ाया जाए तो बच्चे इसे अटेम्प्ट करते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर भी करते हैं इसमें। तो एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है रीजनिंग के लिए और विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में बहुत अच्छी तरीके से आती है। चलिए आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। एक प्रश्न है कि जिस प्रकार पढ़ाना का संबंध विद्या से है उसी प्रकार उपचार का संबंध किससे है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि पढ़ाना और विद्या, इनमें जो संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर उपचार और ये जो विकल्प हमारे दिए हुए हैं इनमें देखना है। चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर पढ़ाना और ये विद्या, ये दो शब्द दिए हैं। अब देखिए ध्यान से कि जिस प्रकार कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी को पढ़ाता है तो उसे विद्या प्राप्त होती है। समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि जब किसी को पढ़ाया जाता है तो वो शिक्षित होता है, यानी उसे विद्या प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार का संबंध देखिए, यदि कोई डॉक्टर किसी घायल व्यक्ति का उपचार करेगा तो उपचार के बाद उसको सबसे जरूरी चीज दवा देगा। यानी जो संबंध आएगा हमारा, उपचार करने के बाद रोगी को क्या दी जाती है, दवा। तो जो आंसर हमारा आ जाएगा ये दवा, इसका विकल्प हो जाएगा ये दवा हो जाएगा और यही हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम अपना अगला प्रश्न, क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे है। तो यहाँ पे देखिए खिलाड़ी और टीम, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं खिलाड़ी और इधर टीम। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कि देखिए कोई एक खिलाड़ी से और कई खिलाड़ी अगर हम ले लें, एक से ज्यादा खिलाड़ी अगर हम ले लें, तो जो खिलाड़ियों का समूह बनता है उसको हम लोग टीम बोलते हैं। कई खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसे हम टीम बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, उसी प्रकार जहाज का संबंध किससे होगा। तो मैंने क्या कहा, कई खिलाड़ी जब मिले तो टीम बनी, तो उसी प्रकार क्या होगा, जब कई जहाज मिलेंगे तो हमारा जो बनेगा वो कहलाएगा जहाजी बेड़ा। क्या कहलाएगा, जहाजी बेड़ा। तो जो इसका आंसर आ जाएगा जहाजी बेड़ा। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है। ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे दो टर्म दी हुई है, एक वृत्त है और एक परिधि है। तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं वृत्त और इसका जो संबंध दिया हुआ बच्चों,
वृत्त का संबंध परिधि से दिया है। तो गणित में ये सवाल जो है गणित से संबंधित है। मैं यहाँ पे वृत्त बनाने का प्रयास करता हूँ। तो वृत्त में ये जो बाउंड्री है चारों तरफ, ये बाउंड्री कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चलता है इस तरीके से और यहीं पर वापस आ जाए तो उसके द्वारा चली गई दूरी, उसके द्वारा चली गई टोटल जो दूरी है वृत्त में परिधि कहलाती है। ये बात केवल वृत्त तक सही है, वृत्त में ही ये परिधि होगी, बाकी में नहीं होगी। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखते हैं, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है? तो वर्ग ये भी एक ज्यामितीय रचना है। तो वर्ग में देखते हैं, यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर यहाँ इस पॉइंट से चलेगा यहाँ तक वापस आएगा तो इस वर्ग में जो चली गई जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं परिमाप भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा परिमाप बोलते हैं। और यहाँ जो विकल्पों में हमारा दिया हुआ है वो परिमिति है। परिमिति और परिमाप एक ही बात होती है। जितनी भी ज्यामितीय आकृतियां हैं उनके द्वारा जो भी चली गई दूरी है या बाहरी बाउंड्री है उनके नाम बिल्कुल अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार ये वृत्त में चली गई दूरी परिधि कहलाती है, उसी प्रकार वर्ग में चली गई दूरी परिमाप कहलाती है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर इसका क्वेश्चन का मिलेगा, आंसर इज 4 यानी कि परिमिति। अगला प्रश्न, प्रश्न का 6, जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है? तो यहाँ पे देखिए दो शब्द दे रखे हैं, एक सदैव है दूसरा कभी नहीं है। सदैव, सदैव और यहाँ पर इसका जो दूसरा शब्द दिया हुआ है संबंध, इन्होंने हमें इसके बीच का संबंध निकालना है। कैसा है देख लीजिए। सदैव माने हमेशा, सदैव माने क्या होता है? हमेशा, हमेशा और ये कभी नहीं, यानी यहाँ पर भी आपस में विलोम संबंध है, आपस में विलोम संबंध। तो जैसा अभी हमने 5वें सवाल में किया था वहां भी विलोम संबंध था और यहाँ पर भी दोनों शब्दों के मध्य विलोम संबंध, शब्द नहीं सॉरी विलोम संबंध आएगा। तो विलोम संबंध यहाँ पे देखना है हमें। तो यहाँ शब्द दिया है जीवित, जीवित का हमें विलोम, तो जीवित का विलोम मृत होता है, मृत, जीवित का विलोम मृत होगा। देखिए रहना जीवित का विलोम नहीं होता है, अंत्येष्टि जीवित का विलोम नहीं होता है, मृत्यु जीवित का विलोम नहीं है, जीवन का विलोम मृत्यु है, जीवन का विलोम मृत्यु है। इसी प्रकार ये जीवन भी नहीं है क्योंकि यहाँ जीवित और जीवन एक ही जैसी बात हो गई। और इसका ये लास्ट वाला जो विकल्प आएगा मृत, तो जीवित का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पर मृत है, यही इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ हमारा ये टाइप 1 समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और किस तरीके से वीडियो लगा आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो बच्चे आपकी तरह पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों को ये वीडियो शेयर करें। और सबसे खास बात, अगर आप मेरी सपोर्ट में आना चाहते हैं तो मुझे, मेरे इस चैनल को आप सपोर्ट करें और साथ में सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो इस तरीके से आगे आपको देखने को मिलते रहें। तो बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।